हेलो माय लवली लेडीज़। आज के वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपने किसी भी रीज़न की वजह से अपने करियर में ब्रेक लिया है तो आप वापस अपने करियर में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को या अपनी फाइनेंशियल सेल्फ सफिशिएंसी को आप कैसे सीरियसली ले सकते हो। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो हाय, आई एम ऋतुजा लिंगमपल्ले। आई एम प्रैक्टिसिंग लाइफ कोच एंड लीडरशिप कोच फॉर वुमेन फॉर द लास्ट 3.5 years। एंड इस दौरान मैंने बहुत सारी लेडीज़ को अपने अलग अलग तरीक़ों से अपनी विजिबिलिटी, अपनी वेल्थ और अपना कॉन्फिडेंस अनलॉक करने में मदद की है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में करनी है, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन दिस यूट्यूब चैनल, सो यू कैन सब्सक्राइब फॉर दैट। तो हमें ये समझना है पहले कि अगर कोई भी रीज़न की वजह से आपने करियर ब्रेक लिया है और आपकी लाइफ में अभी बहुत सारा सुकून है, आपको कोई रेस्टलेसनेस फील नहीं होती, आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी लाइफ से, एंड बीइंग फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन समवन मुझे एज सच कोई बहुत प्रॉब्लम कॉज नहीं करता है, थिंग्स आर जस्ट फाइन, तो आप ये ब्रेक एंजॉय कर सकते हो एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। पर अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो एक्सपीरियंस कर रहा है कि ठीक है, मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ या फाइनेंसिस की तरफ मेरा ध्यान नहीं जा रहा है, बट मेरी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं विद आइदर माई पार्टनर या मेरे दूसरे रिलेशनशिप्स में, या मैं बहुत कंपेयर कर रही हूँ दूसरों से खुद को, या फिर अगर हम किसी ऑफिस के पार्टी में जाते हैं आपके पार्टनर के, तो जब लोग आपसे पूछते हैं आप क्या करते हो, तो आपको ये बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता है दैट यू आर अ हाउस वाइफ और यू आर अ होम मेकर। आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट रोल, फॉर whoever woman has chosen to be that। बट अगर आपको लगता है कि मैं कभी भी नहीं चाहती थी ये बनना, या मेरे लाइफ में देर इज़ मोर, तो अगर आपके अंदर ये मोर का डिज़ायर है तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ के बारे में सीरियसली सोचने लग जाए, क्योंकि अपना करियर होना हमें सिर्फ पैसे नहीं देता, उसके साथ साथ बहुत सारी दूसरी चीज़ें देता है, जैसे कि आपकी सेल्फ एस्टीम हेल्दी रहती है, आपकी आइडेंटिटी हेल्दी रहती है। और जब आपको ये जो आपके अंदर वॉइड क्रिएट हो जाता है क्योंकि आपके पास कोई पर्पस नहीं है, कि किसी काम के लिए आप खुद को मतलब नहीं कर रहे हो, झोंक रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं देख रहे हो, तो आपका ये जो अचीवमेंट ओरिएंटेड साइड है ना, वो थोड़ा सा बैक सीट लेने लगता है। और फिर क्या होता है कि ये जो सारी लैक की रिजेंटमेंट है वो रिलेशनशिप्स में निकलती है। हम चाहते हैं फिर हर चीज़ के लिए अपने पार्टनर का अटेंशन ही इस पर्टिकुलर वॉइड को आपकी लाइफ में पूरा करेगा, और ऐसा अक्सर नहीं होता है। और बहुत सारे बार हमारे पास तो वोकैबलरी भी नहीं होती है किसी को एक्सप्लेन करने की कि हमें क्या चाहिए फ्रॉम दी अदर पर्सन। तो इसीलिए हमें खुद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और अपने करियर को सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर देखो तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेल टू डू होम, तो घर के काम करने के लिए आपके पास मेड होती है, या फिर आपके पास मशीन्स होती है, वॉशिंग मशीन हो या डिश वॉशर्स हो, ये सारी चीज़ें होती है। आपके पास बहुत सारा टाइम होता है जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। पर जब ऐसा होता है ना कि आपके पास पूरे 8 घंटे पड़े हैं और आपके पास घर के सारे काम हैं, तो इंसान के अंदर एक ऐसा आलस आ सकता है कि हम पूरे 8 घंटे यूटिलाइज़ करेंगे ये सारे काम को ख़त्म करने में। अब मैंने बहुत सारे टाइप की वुमेन के साथ काम किया है और देखा भी है कि अगर आपके पास वक्त कम है तो हम जल्दी से वो काम ख़त्म करके अपने पर्पस की तरफ बढ़ते हैं। पर अगर ऐसा नहीं है, वी टेक ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, हम अपने फ्रेंड्स को फ़ोन लगाते हैं, गॉसिप करते हैं, या फिर आप अपनी सिस्टर को फ़ोन लगाते हैं, गॉसिप करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें, कंपैरिजन होता है, इसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, एंड दैट लिटरली टेक्स ऑल द अटेंशन फ्रॉम योर सेल्फ, योर करियर, द लाइफ दैट यू वॉन्ट टू बिल्ड, एंड इट गोज़ ऑन एवरीबडी एल्स। और जब ऐसा होता है ना, तो आपकी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ कमज़ोर हो रही होती है, क्योंकि आप जो खुद से प्रॉमिस कर रहे हो ना, आप उन प्रॉमिसेस को पूरा नहीं करते हो। तो इसीलिए ये करना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ वाई आई टुक द होल फर्स्ट 4 minutes टू एक्सप्लेन यू कि ये अपनी मेंटल पीस और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए कितना ज़रूरी होता है कि हम कोई काम करें और उसके बदले में हमें पैसे मिले। Now, what are the options that you have? Now, there are three things, that come in the way of this particular planning after career break. मैंने जो देखा है स्पेशली, तो लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, यूजुअली लोग करियर ब्रेक लेते हैं बिकॉज दे वांट टू हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड, एंड जब फर्स्ट बच्चा बड़ा हो रहा होता है तब यूजुअली औरतों के दिमाग में ये डाइवर्जन आता है कि नाउ व्हाट शुड आई डू, शुड आई वेट, हैव माई सेकेंड चाइल्ड एंड देन आई गो बैक टू माई करियर, और शुड आई गो बैक टू माई करियर, फिर काम करूँ और फिर
आई हैव माई सेकेंड चाइल्ड वो करो, और शुड आई स्टार्ट माई ओन बिजनेस ऑल टुगेदर। तो ऐसे 3-4 ऑप्शंस लड़कियों के सामने आते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है और आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। ओके तो अगर आपको ऐसा करना है कि यू वांट टू हैव योर सेकंड चाइल्ड और आपके पास रिसोर्सेज भी है और वो ब्रेक आप अफोर्ड कर सकते हो लेना, तो यू कैन हैव योर सेकंड चाइल्ड एंड यू कैन कीप लर्निंग एंड अपस्किलिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस, ताकि आपके दिमाग में बहुत क्लियर हो कि द मोमेंट दीज 2 चिल्ड्रन ग्रो अप टू अ सर्टन एज, और वो एज बहुत बड़ी होने की ज़रूरत नहीं है, यू विल बी एबल टू गो बैक टू योर करियर, और तब तक आपकी अपस्किलिंग चल ही रही है। तो वो आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस देती है। और ये चीज़ें हमें प्रेशर लेके नहीं करनी, हम ये मज़े से कर सकते हैं, हम ये खुद के एन्जॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ना कितनी अच्छी बात होती है। एंड स्पेशली व्हेन यू आर इन द फेज ऑफ वांटिंग टू हैव चिल्ड्रन, उस टाइम पे पढ़ाई करना तो बहुत अच्छी बात होती है ओवरऑल। सो यू कैन डू दैट। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर घर की इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी है, या आपको पर्सनली लगता है कि मेरे पास ना तो इतनी सेविंग्स है, मेरे पास अपने कोई पैसे नहीं है और मेरे लिए पैसे कमाना बहुत ज़रूरी लग रहा है एट दिस मोमेंट, तो आप जाकर अपने करियर में वापस स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन हैव सम काइंड ऑफ सेविंग, सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, एंड दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आपकी एज क्या है, और उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। एंड देन कम्स द बिजनेस एस्पेक्ट। अगर आप खुद को 1 और साल के लिए आप फ्री रख सकते हो, थोड़ा टाइम अपस्किलिंग कर सकते हो और अपना सर्विस, अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हो, तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर ओन बिजनेस। इन फैक्ट इफ़ यू टेक अप बिजनेसेस दैट आर डिजिटल, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रोडक्ट है, जैसे कोई आर्ट बेस्ड प्रोडक्ट है वो बनाया है और उसका आप सेल करना चाहते हो ऑनलाइन, या फिर आप कंटेंट क्रिएशन के थ्रू पैसे कमाना चाहते हो, और यू वांट टू बिकम अ लाइफ कोच, और यू वांट टू बिकम एन ऑनलाइन कंसल्टेंट, पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू करना चाहते हो, फिर तो वो ऑप्शन बहुत अच्छा है, बिकॉज इट गिव्स यू सो मच ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। वो आपकी क्रिएटिविटी को भी यूज़ करने में आपको उसकी मदद मिलती है, एंड दैट इज़ वेयर आई ऑल्सो हेल्प अ लॉट ऑफ वुमेन टू बिल्ड देयर पर्सनल ब्रांड्स ऑनलाइन, बिकॉज पर्सनल ब्रांड इज सच अ लेवरेज कि वो आप कभी भी उसको किसी भी तरीके से मोनेटाइज कर सकते हो टू मेक योर ओन मनी। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। एंड इफ़ यू आर गेटिंग बैक आफ्टर अ करियर ब्रेक, तो अगर आप अपने पहले वाले काम को ही एन्जॉय करते थे एंड यू आर अ पर्सन जिसको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना नहीं पसंद है, तो जिस रोल में आप पहले थे यू कैन लुक फॉर सिमिलर रोल्स अगेन। वो रोल्स मिलना बहुत आसान होता है, पर जब आप अपने करियर ब्रेक के बारे में बात कर रहे हो तो यू डोंट हैव टू कैरी द गिल्ट ऑफ टेकिंग दैट ब्रेक, बिकॉज देर इज़ नथिंग दैट कैन रिप्लेस द थिंग्स दैट यू हैव डन ड्यूरिंग दैट ब्रेक। अगर आपने वो ब्रेक बहुत इंटेंशनली लिया है, वेदर इट इज़ फॉर अ चाइल्ड और वेदर यू हैव डन इट वेरी इंटेंशनली टू ट्रैवल और टू डिस्कवर योर सेल्फ, तो आपने जो भी डिस्कवर किया खुद के बारे में, जो भी आपने ट्रैवल से सीखा, अगर आप उसको प्राउडली कैरी करो इन टू, लेट्स से you're working in startups or you're working for certain companies, तो आप उसको कैसे बताते हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, rather than other people telling you कि आप इतने लंबे ब्रेक्स पर क्यों थे। बिकॉज आई वर्कड विथ women who have been on a 7 years career break, 11 years career break, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल सकती है। वरना यू कैन ऑल्सो ट्राई इन स्पेसेस लाइक बिजनेस एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पर एक जो वेलकमिंग होती है फ्रॉम वुमेन हु हैव अ पास्ट एक्सपीरियंस इन टेक, या आपने जिसमें भी काम किया हो वहाँ पर आपका कोई एक्सपीरियंस है, तो आप छोटा से सर्टिफिकेशंस करके, अपग्रेड करके आप जॉब ले सकते हो। पर आपको वो रट में नहीं फंसना कि आप 2-4 लाख के सर्टिफिकेशंस करे जा रहे हो और मोनेटाइज आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। वो चीज़ आपको नहीं करनी है। एंड दिस बिकम्स ऑल्सो अ गुड पॉइंट वेर यू गो हैड एंड यू टेक अ सर्टन डिग्री या सर्टन सर्टिफिकेशन, स्पेशली व्हेन यू वांट टू अपग्रेड एंड व्हेन यू वांट टू गेट बैक टू वर्क। तो ये प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप खुद से फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि आप क्या कर सकते हो, ओके, you're confused, so you can go to the description box, book a call with me। मैं आपके लिए चीज़ें और आसान बनाती हूँ by using human design and astrology, क्योंकि वहाँ पर मुझे पता चल जाता है कि कैसे टाइप का काम आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। एंड इफ़ इट इज़ बेटर फॉर यू टू बी अ होम मेकर एंड चिल, एंड ज़्यादा आप अपना काम की तरफ ध्यान नहीं दो, आपकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है, तो मैं आपको वो भी बता दूँगी ताकि आप उस गिल्ट से फ्री हो जाओ कि मैं क्यों नहीं कर रही कुछ। बट आई ऑलवेज सजेस्ट
दैट वुमेन शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आपको अपने पैसे कमाना आना चाहिए। हमारे अंदर, हर किसी के अंदर कोई एक स्किल तो ऐसी ज़रूर होती है जिससे कि हम बहुत आसानी से पैसे कमा सकते हैं। हम बस उस स्किल को पहचानते नहीं हैं या ज़रूरी नहीं समझते कि उस स्किल के लिए हमें कोई पहचाने और हम उससे अपने आप को या जो चीज़ें हम कर रहे हैं उसको मोनेटाइज करके सक्सेसफुल हो सके। तो देर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये भी देखती हूँ कि बड़े बड़े बिजनेस फैमिली की में जो बहुएं भी होती है, वो अपना अचार पापड़ का बिजनेस करती है। वो कुछ भी छोटा सा करेंगी, अपना अपना सिलाई बुनाई का काम करेगी। तो कोई काम छोटा नहीं होता है अगर आपको उसके बदले में पैसे मिलते हैं। आप अपना अलग से सेविंग्स अकाउंट बनाओ, उसमें पैसे सेव करो, या आप अपने डीमैट अकाउंट्स खोलो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें करना, क्योंकि इसी से ना एक औरत का सेल्फ कॉन्फिडेंस और उसका स्पाइन स्ट्रॉन्ग होता है। So see you in the next video. This will definitely help you go to the next level in your legacy.